दंगल के सवाल आपके सामने रख देते हैं कि क्या जयपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर साजिश के तहत यह हमला किया गया? साजिश के तहत। दूसरा बड़ा सवाल, मस्जिद के नाम पर सड़क पर कब्जे की कोशिश में नाकाम उपद्रवियों ने पुलिस पर क्या हमला किया? क्या देश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस प्रशासन भेदभाव करती है? यह तीसरा बड़ा सवाल है। भीड़ का यह हिंसक होना, आप इसे अचानक मानती हैं या आप मानती हैं कि प्रशासक विफलता रही? देखिए अर्पिता, जिस तरह से राजस्थान में हमने पिछले दिनों देखा, पिछली जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमने लगातार देखा कि बहुत सारे शहरों में इस तरह की घटनाएं हुई, चाहे वो करौली हो, भीलवाड़ा हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो। ऐसा शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान, जिसके बारे में आपने भी कई बार चर्चा की होगी, जब यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमारे आने के साथ ही हमने सबसे पहले अपराधों पर कंट्रोल करने का प्रयास किया और इसीलिए आपराधिक घटनाएं 20% कम हो गई। जिस तरह की घटना चौमू में हुई है, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, अतिक्रमण हटाने के लिए लोकल प्रशासन काम कर रहा था और वार्ता के बाद भी उन्होंने जिस तरह का एक्शन लिया है पुलिस के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है। और लगातार हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाएं कम हो, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, हमने पहली साल ही राइजिंग राजस्थान किया, हम ऊर्जा में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम प्रवासी राजस्थान करते हैं। और मैं मानती हूँ कि इसमें सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। आपने देखा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार 3 बार महिला दुष्कर्म में हम सबसे नंबर 1 आए और हमारे मंत्री का स्टेटमेंट भी सुना कि विधानसभा में वो कहते हैं कि क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसीलिए यहाँ पर दुष्कर्म सबसे ज्यादा है। उस स्थिति से राजस्थान को निकालकर आज मुझे बताइए 2 साल में कोई एक ऐसा इंसिडेंट जहां पे सांप्रदायिक दंगे हो, ऐसा कोई जगह जहां पर कि आपने डिस्कस किया हो चैनल पे कि यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो गई हो? राजस्थान को तरीके से आगे ले जाना, एक विकसित राजस्थान का सपना तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है राखी जी, मैंने आपको सुन लिया। अब जरा मेरा सवाल, आपने एनसीआरबी का डेटा दिया, मैं भी आपके सामने एक एनसीआरबी का ही डेटा रख रही हूँ। 2023-24 में आपके राज्य में पुलिस पर हमलों की घटनाओं में करीब 10 से 12% वृद्धि देखी गई। और मेरा पहला सवाल इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ था, जिस पर आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी। ये अचानक से घटना तो नहीं हुई होगी? हम उसको समझते हैं कि वो संवेदनशील जगह है, पुलिस अगर वहां जा रही है तो क्या उसको ऐसे ही झोंक दिया गया, पुलिस ही अपना झेले जाकर? क्या वो सारे जो फॉलो किए जाने चाहिए नियम उनकी सुरक्षा के लिहाज से, उसको किया गया कि नहीं? पत्थरबाजी पर मैं अभी आगे चर्चा में बढ़ूंगी, लेकिन ये बड़ा सवाल है ना, हमारे पुलिस वाले क्यों आमने फ्रंट पर चले जाते बिना किसी तैयारी के? नहीं, तैयारी थी उनकी। और देखिए इसी तरह जिस तरह से उनकी कोशिश थी कि एक बड़ा बवाल हो। चौमू एक ऐसी जगह है जो कि शांति प्रिय प्रदेश जगह के हिसाब से अपनी पहचान बनाती है और वहां पर उन लोगों ने इकट्ठा होकर के जैसा काम किया उसको पुलिस ने कंट्रोल करने का प्रयास किया। आप देखिए ना, जब भी हम कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं अर्पिता, तो हम पिछली चीज से रिलेटिवली आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो हमने रोकने का प्रयास किया। जैसे ही डेटा फिर ये अलग क्यों है? 10 से 12% पुलिस पर जो घटनाएं ऐसी बढ़ी क्यों है राजस्थान में? आप कह रहे हैं कि हम सुधार रहे हैं, तो ये सुधरने की दिशा में तो आगे बढ़ना नहीं है ना मैम? देखिए अर्पिता, जिस तरह का हम लोगों को राजस्थान मिला था, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप 2023 की, 22 की, 21 की, 20 की देखिए, लगातार 4 साल तक राजस्थान टॉप कर रहा था महिला अपराध में। लगातार कानून व्यवस्था यहाँ खराब थी। कितनी बार हमने डिस्कस किया है कि करौली दंगा, मतलब एक चीज सुधारने में दूसरी चीज खराब हो सकती है, आप ये कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको सुधारने में हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन आप बताइए पिछले 2 सालों के अंदर हमने कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अनरेस्ट की घटनाएं राजस्थान में आपने देखी? 12 दंगे का मुख्य अपराधी मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी में अगर मिलता है ना, तो उस समय अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कोई भी समुदाय का हो, अतिक्रमण अगर है तो उसे हटाने के लिए पुलिस प्रशासन काम करेगा और उसके सामने जो भी आएगा उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी, कौन है ये पत्थरबाज? देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात ये जानना चाहते हैं आज पूरा राजस्थान यहाँ पे कि एक पत्थरबाजी की घटना ये हुई क्यों? क्या कर रहा था प्रशासन? क्या प्रशासन को, लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन की शांति व्यवस्था बहाल रहे या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम रही है? जिम्मेदारी नहीं है? आज पुलिस पे 3 बार तो हमले वहां हो चुके हैं जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, भरतपुर जिले में। ये वो सरकार है जिसके शासन में जो सैंड माफिया है वो पुलिस प्रशासन ही नहीं, जो एसडीएम है उसकी गाड़ी जला चुका, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कुछ जीप से कुचल के मार चुका। ये स्थिति बन चुकी है यहाँ पे। मेरे पास जो घटना का इनपुट है और सबसे जो अहम जानकारी है वो ये है कि यहाँ पे हाई कोर्ट से स्टे चल रहा है, उसके बावजूद बातचीत हुई जब प्रशासन में, और क्योंकि ये कम्युनल घटना नहीं है, ये सांप्रदायिक घटना नहीं है, ये इस घटना में जब
एक क्या कहना चाहिए कि विश्वास बहाली की बात थी। यहाँ पे विश्वास करके और सारी चीजें हुई, तो एक बाहर जो 45 साल से पत्थर रखे हुए थे बड़े, उनको हटाने के लिए सहमति हो गई। अब आपस में क्या बातचीत हुई वो प्रशासन जानता है, और वो जो बैठे थे लोग मस्जिद समिति के, वो लोग जानते हैं। अब वहां पे यह घटना हुई, खुद ने हटा दिए, शाम की बात है। रात को 3 बजे जेसीबी लेकर के प्रशासन जब पहुंचता है, वो हम्म। किस लिए था, बस इतना सा जवाब अच्छा चाहिए। ठीक है। रात को स्वर्णिम जी, ऐसा ये एक बताइए ना, छोटी ये सी सारी चीज और, खबरें कहाँ से कमल पढ़ते हैं हटाने आप? के लिए स्वर्णिम जी, कहाँ से पढ़ते हैं सारी खबर? अगर आप वहां पे पता करेंगे तो यही नहीं खबर है, सर, खबर अभी मैं मेरे नहीं पढ़ रहा। रिपोर्टर भी आपको जुड़े हुए थे, आप अर्पिता चाहेंगे तो एक बार फिर से उनको जोड़ दूंगी। सर वहां अगर आप पत्थर हटाने के लिए वहां टीम गई, आपसी बातचीत करके वहां नहीं पत्थर नहीं हटा, सुनिए सर, सुनिए, अर्पिता पूरी जी, खबर सुन लीजिए सर, पत्ते हटाया केवल उन्होंने, उस आपकी नजरिए बात से पर मत देखिए जो पत्ते आपको हटाया। सूट करता हो, पूरी खबर समझिए और सत्य को, सत्य और तथ्य दोनों सामने रखिए सर। वहां आप पर बोलिए। वो पूरा एक ऐसे ग्रिल लगाने की कोशिश हो रही थी, उसको पूरा स्थायी, वो भी अस्थायी नहीं सर। जब ये सूचना प्रशासन को मिला, प्रशासन ने जाकर वहां पर कार्रवाई की, और ये अफवाह फैली कि वहां वो मस्जिद को गिराने के लिए जेसीबी पहुंची है, और आप अफवाह पर चर्चा करने के लिए बैठ गए। मैं अफवाह पे चर्चा करने नहीं बैठा हूं, पर जो अर्पिता जी, मैं भी आपको यही बता रहा हूं हाँ। कि वहां पे जब पत्थर हट गए, आपसी सहमति से हो गई, सब चीजें सहमति थी, शांति थी ना। तो शांति के बाद अशांति क्यों हुई? वहां पे अगर ग्रिल लगा रहा था कोई या तो रोकना लगाने था, तो देते। पुलिस रोक सकती थी। सुनिए सुनिए, हाँ। लगाना नहीं, हाँ। रोकना और लगाने के बाद कार्रवाई करने, दोनों में फर्क है। हाँ। वहां पे क्या पुलिस को उस वक्त वहां पे रोक नहीं सकती थी? तो क्या कैसे जो रोकती लगा रहे सर? थे, आगे सुनिए सर सुनिए रोक मेरी कैसे, बात रोकती सुनिए। कैसे? मतलब वहां आरती की थाली लेकर जाते, या फिर उनको किस तरह से मनाने के लिए क्या करना पड़ता उनको रोकने के लिए? पुलिस क्या क्या रवैया अपनाती वहां उनको रोकने के लिए, ये बताइए। आज कैसे रोक रहे हैं? आज भी जाके घर घर जाकर के आप अच्छा, मतलब आइडेंटिफाई रात करके में वो वहां अरेस्ट ग्रिल करें। सुनिए, लगाएं और वो बात घर घर जाकर सुनिए। बताएं कि देखिए ग्रिल लगा रहे हैं, ये घर चाहते हैं घर आप? जाकर के नहीं बताएं, ये आज हो रहा है, इसका मतलब शांति है। वहां पे लोग उपद्रव नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं, वहां पे मतलब रोक के आपको अगर जो 10 लोग लोग लगा रहे थे, अतिक्रमण उनको कर अरेस्ट कर रहे सकते थे, थे, सुनिए ना सर, रोक सकते थे। जो लोग अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमण थे, रोकना और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना, दोनों में फर्क समझिए अर्पिता जी। अतिक्रमण अगर था, मान लीजिए अतिक्रमण था, तो उसको रोक सकते थे। अगर जेसीबी लेके गए तो अफवाह फैली, अफवाह फैली तो समझाइश क्यों नहीं हुई? जिन लोगों से रात में जब बातचीत हुई, शाम को बातचीत हुई, दिन भर आपने शांति बनाए रखने या जो भी मतलब आप आपने ये कह रहे वहां हैं, पे मैं अगर बात सही की थी, समझ रही हूं उनसे सर, आप बात ये क्यों कह नहीं रहे हैं कि हुई? पुलिस की नाकामी रही, वो वहां पर प्रशासन जेसीबी की लेकर नहीं नाकामी जाना है, चाहिए था? क्योंकि विश्वास बहाल, मैं तो ये कह रहा हूं, विश्वास बहाली जो थी हाँ। वो होनी चाहिए थी। विश्वास खोने के बाद आपका जो एक्शन था, जो प्रोटोकॉल और जो प्रोसीजर के तहत था, वो नहीं था। और एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूं आपको, हाँ। ये तो घटना यहाँ पे हुई है हम्म। जयपुर में, तो यही जेडीए ने, इसी जेडीए ने भगवान तक को नोटिस दे दिया था कि आओ हमारे पास, हमारी सुनवाई करो और आपका अतिक्रमण हटाओ। ये स्थितियां राजस्थान में चल रही हैं, ये सरकार की, भगवान को नोटिस दे अच्छा रहे ठीक है, हैं। अब रात जब को आप 3 इतना बजे बोल ही जा रहे रहे हैं, तो हैं, जो मुझे पत्थरबाजी और कर आपको रहे हैं वो जरूरत पड़े ठीक तो लग रहा है कहीं सर होता नहीं आपको? है। कानून को जी, अपने हाथ में ले लीजिए, है ना, पहले आप अतिक्रमण कर लीजिए और धर्म का वहां पर आवरण ओढ़ लीजिए, उसके बाद उस पूरे देखिए, नजरिए को, सुनिए, अतिक्रमण को सुनिए। धर्म के चादर में लपेट दीजिए, उसके बाद पुलिस आ जाए तो अर्पिता कानून जी, हाथ में ले लीजिए और पत्थर उठाकर फेंकने लगिए। लेकिन प्रशासन को अर्पिता यहाँ जी, पर जेसीबी लेकर नहीं जाना चाहिए था सर, है ना? अर्पिता जी, हमारा तो एक ही कहना है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, शांति रहे, उसके लिए काम करना चाहिए। और बाकी सर समझ गई, इसमें ये मैं कौन पत्थर प्रशासन ले की रहा जो है, कमी थी कौन आपने समझा कानून दिया। की व्यवस्था खराब कर अब रहा है, अगर उसके वो खिलाफ लोगों को कार्रवाई भी तो करो। बोल लेकिन दीजिए, स्वर्णिम जी, उनको भी तो बोल दीजिए जो जी, अतिक्रमण कर रहे हैं, जो वहां पर पत्थर चला रहे हैं, उसके लिए आपसे एक शब्द नहीं निकल रहा। सर प्रशासन की तो आपने कमी बता हम दी तो कि कह इनकी रहे ये हैं, हम कमियां तो थी। कह रहे हैं शांति व्यवस्था रहनी चाहिए। जो कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कौन नहीं होगा, लेकिन कौन शांति नहीं व्यवस्था होगा? कायम रखना अच्छा। सरकार का कर्तव्य नहीं है? हाँ। क्या सरकार का कर्तव्य होना ठीक है सर, चाहिए ना, शांति व्यवस्था रहे। ठीक 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 है सर, आपने, इतनी सी तो बात कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मौलाना अंसार रजा साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनको अनम्यूट कीजिए। अर्पिता जी आपसे सवाल करना बंद कर देंगी, वो जो आपसे कहलवाना चाह रही हैं आप कह नहीं रहे हैं। अच्छा आप कह दीजिए, अगर आप समझ गए कि मैं क्या कहलवाना चाह रही हूँ रजा आप नहीं साहब। समझ पा रहे, वो इतनी देर से आपसे कह रही है कि आप ये कह दीजिए कि मुसलमान गुनहगार है वहां का, आप कह नहीं पा रहे हैं। आप कह दीजिए रजा साहब। कमाल की बात है, अरे इतना ही सवाल सुनना चाह रही है देखिए, आपसे कोई कि वहां का सुनिए मुसलमान सुनिए, ठीक है, अब रजा साहब मैं मैं जरा आपको आप समझाती हूँ। सबको, सर मैं अगर देखिए, आप समझ पाए, क्योंकि मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी अर्पिता कोशिश जी, करती हूँ एक बार, ताकि मेरे अर्पिता व्यूअर समझ जी, पाए। एक हमारे सेकंड स्वर्णिम जी, राजस्थान में, अब रुक जाइए, सर, रजा व्यूअर साहब ने ये समझ बात गए, कह दी एक है। सेकंड दीजिए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सर, सेकंड दीजिए। देखिए सर, दिक्कत ये है ना, व्यूअर समझ गए हमारे कि आप देश की क्या सुनना दिक्कत चाह क्या है रही हैं। सर, हमारे देश की दिक्कत क्या है सर, हमारे देश की दिक्कत क्या है?
अपराध की बात होती है तो उसमें धर्म घुसेड़ दीजिए, धर्म ले आएंगे, आप उसमें आतंकवाद मुसलमान और की हिंदू बात कर दीजिए। सर यहां पर अतिक्रमण की बात कर रही हूं, पत्थरबाजी की बात कर रही हूं, तो आप मुसलमान लेकर चले आए। ये सर आपको सूट करता है, ये सियासत आपको सूट करती है सर। अगर मैं अभी हिंदुओं नहीं, पर ये कुछ किसे बात कह करने रहे लगूं, सुनिए सिर्फ आपकी बात नहीं है सर, अगर मैं अभी बीजेपी से सवाल पूछ लूं तो हो सकता है वो जाति ले आएंगे। सर यही कर लीजिए आप, हिंदू मुसलमान जाति नहीं बांट नहीं दीजिए नहीं, सर देश को। यहाँ बड़ा अर्पिता आसान जी, है यहाँ रजा हिंदू साहब, मुसलमान का बहुत कोई, आसान है रजा यहाँ साहब। हिंदू मुसलमान का विवाद स्वर्णिम नहीं है, साहब, आपसे यहाँ नहीं है सांप्रदायिकता सवाल, का ठीक है। विवाद नहीं है, किसी संप्रदाय का विवाद नहीं है, यहाँ केवल प्रशासन और एक आपको जो भी प्रशासन की मस्जिद नाकामी दिख कमेटी रही के है लोग हैं, महाराज, आपको केवल ये नहीं उनके दिख बीच है। रहा कि वो कौन लोग हैं जो हाथ में पत्थर लेकर घूमने पहुंच जाते हैं। अगर आपसे कास्ट गलत हो रहा है तो आपके पास पूरी प्रक्रिया है ना सर, कोर्ट में है ना मामला, लेकिन आप हाथ में पत्थर उठा, कल को मैं अगर कुछ गलत कर दूं और मैं पत्थर भी फेंकूं ऊपर से, फिर मैं प्रशासन की देखिए, कमी निकालूं, क्या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे महाराज? आप प्रशासन ने जब वहां पे समझाइश करके बात करके जब सारी कार्रवाई कर ली थी, उसके बाद ये अविश्वास क्यों हुआ, इस पर जाना बहुत अरे आवश्यक सर, है, आप तो वो क्योंकि वाली ये बात कर सांप्रदायिक रहे दंगा हैं नहीं है कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उसने कत्ल गलत नहीं किया। जिसका कत्ल हुआ पहले वो साबित करे कि उसने कुछ गलत नहीं किया था, पहले वो जिंदा हो और ये बताए कि भैया आपने जरूर उकसाया होगा तभी उसने आपका कत्ल कर दिया। सर गजब बात करते हैं आप। चलिए मैं चर्चा में आगे बढ़ती हूँ सर। अर्पिता जी, समझ गए पर्दे खुलने स्वर्णिम जी, दीजिए, सब हमारा आपका शांतिपूर्ण देश है, यहाँ पॉइंट इस तरह नहीं बहुत होता। क्लियर समझ में आ गया है सर। आपको प्रशासन की कमी दिखती है लेकिन पत्थरबाजों की कमी नहीं दिखती, अतिक्रमण हुआ वो नहीं दिख रहा क्योंकि आप उसको धर्म के चश्मे वो से देख रहे हैं। सब आप जुडिस उसे मामला धर्म के चश्मे अतिक्रमण से है या देख नहीं है, रहे मैं हैं। नहीं एकदम कह क्लियर सकता। यहाँ पर कौन समझ कह में आ रहा है सकता है? स्वर्णिम जी। डिसाइड चलिए हुआ मैं है। जरा आगे बढ़ती हूँ, कोर्ट में डिसाइड मैं जरा हुआ आगे बढ़ती हूँ। परवेश चौधरी जी एक रिएक्शन आपसे ले लूं, फिर भारत शर्मा। अतिक्रमण को मजहबी रंग देना, ये काम वहां हुआ। वो हमारे जो एक सरकारी वकील हैं, जो भी सरकारी प्रशासन से जो व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि वहां मस्जिद कोई नहीं थी, वो अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को मजहबी रंग दे करके और फिर राजनीति करना, फिर पत्थरबाजी करना, और कांग्रेस से क्या अपेक्षा करेंगे आप? कांग्रेस तो वही बोलेगी। इस्लाम का जो कट्टरवादी इस्लाम है, इसके स्वभाव में है कि सरकार की नीति की, कानून की बात नहीं माननी। आप देखिए, एक अतिक्रमण बाबर करके गया था इस देश के अंदर, उसको तोड़ने में हमको कितने लाख बलिदान करने पड़े। उस अतिक्रमण को अरे ठीक तोड़ने है में रजा भी साहब, हमको बोल बलिदान लेने देना दीजिए पड़ा। उसको कि आप ऐसे उनके ही मन की भी बात अतिक्रमण जान कर गए। रहे हैं। एक काम कर देश देते हैं भर रजा में साहब, ये आप इस तरह सबके की मन की स्थितियां बात कर जान रहे जा रहे हैं। हैं तो मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, मैं खुद भी चुप हो जा रही हूँ। जब आपको पूरी चर्चा में सबका मन ही जान लेना है तो आप ही एक काम कीजिए, धारा प्रवाह बोलिए और सबके मन में क्या चल रहा है बता दीजिए, लगे हाथ। अभी तो मैं बोला ही नहीं, आपने आप तो बोल मौका रहे ही हैं नहीं दिया सर। बोलने का। अरे सर हम रुक जाइए, कह मैं रहे आ रही हूँ हैं सर, जी। इसके बाद आ रही हूँ सर। रजा साहब एक अर्पिता सेकंड। जी, अर्पिता हाँ। जी, हम ये कह रहे हैं कि ये पत्थरबाजी की घटना कोई एक घटना नहीं हुई चौमू के अंदर। हजारीबाग में 2025 में घटना हुई, 2000 के अंदर कश्मीर में हो रही थी, शुरुआत वहीं से हुई है, कश्मीर से। अच्छा सर, आप उसके कहाँ से बाद आते हैं मुझे जरा ये भंडारा बताएंगे? परवेश जी, भंडारा परवेश जी कहाँ से आते हैं आप? जयपुर से ही कुछ कनेक्शन है, वहां के हालात के बारे में कोई जानकारी अगर आपके पास हो? नहीं, हमें सारी जानकारी रहती हाँ, है। तो जरा हम ये अगर बता आपको रहे जानकारी है हैं सर, कि वो देखिए एक बात अतिक्रमण बताइए है, मुझे, अतिक्रमण के जगह का लिए है, 2025 में कोई सर, रिलीजियस प्लेस नहीं है अतिक्रमण वो। हटाओ अभियान के तहत 500 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं सर। आप मुझे बता सकते हैं कि कितने ऐसे अतिक्रमण जहां पर मंदिर में अतिक्रमण हटाया गया हो और आप लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की हो? ऐसा कोई वाक्य याद है क्या? आप बताइए ना। नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर, इसलिए अर्पिता मैंने जी, पूछा। आपके आप कह पास रहे हैं होगा। जयपुर के, आप कह रहे हैं जयपुर के बारे में सारी जानकारी है, तो मैंने आपसे हिंदू, पूछा सर। आप सुनिए, हिंदू स्वभावतः कानून मानता है, संविधान मानता है। अगर किसी मंदिर ने कहीं कोई अतिक्रमण किया है और सरकार ने कोई नोटिस दिया, तो उसके लिए वो कानून में अपील करता है। कानून से जो निर्णय होता है उसको वो मानता है, क्योंकि उसका स्वभाव है ये उसका उसका ट्रांसफर स्वभाव तो है। नहीं होता सर। आप देखिए ना, आप देखिए अर्पिता जी, राम मंदिर के मामले में हम जानते थे कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन क्योंकि ये जो मौलाना सर, अंसार रजा राजस्थान के जैसे बारे लोग में कुछ विरोध कर बताइए रहे ना, चूमों थे, के इनको बारे भी में। सेटिस्फाई करने के लिए हमने सर, लगभग चूमू एक के बारे दशक में के, कुछ हमने बताइए कितने ना, दशक की क्या लड़ाई आपके लड़ी। पास? फिर हम आप सोचिए, बताते हैं चूमू के बारे में। सर वो कह रहे हैं राजस्थान आपके पे पास रही है। जो मेरे पास डेटा है, मैं प्रभारी हूँ, हाँ। मुझे मालूम है। नहीं मतलब सर अरे ये भी तो सुनिए, है ना सर, सुनिए तो मंदिरों को भी तो नोटिस मिला है परवेश जी। मंदिरों ने भी जहां अतिक्रमण है वहां के लिए भी तो नोटिस दिया गया है। रजा साहब की आवाज कम कीजिए सर, आपकी दिक्कत ये है, करता है, आपको मन की बात भी जाननी है और लगातार बोलना भी है सर। मैं कह रही हूं मैं आऊंगी, आपके अंदर धैर्य नहीं है, रुक जाइए सर। परवेश जी, मेरा सवाल ये है, मंदिरों को भी तो नोटिस मिला है सर। तो मंदिर उसको एक्चुअली कानूनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है वो। अच्छा, यहाँ दिल्ली में हुआ, दिल्ली में एक नोटिस मिला,
हम लोग लीगली झंडे वाला मंदिर पे सर, एक्चुअली जब आप हुआ, राष्ट्र प्रेम की बात लेकिन हम करते लोग हैं, देश कानूनी प्रेम की कार्रवाई बात में करते गए ना, हैं, तो आप ये कानून कदम के क्यों पास नहीं गए उठा ना, देते कि जहां वकील के अतिक्रमण पास है गए उसको ना। हटा दे। कई बार ये भी कदम तो सर खुद भी उठाए जा सकते हैं ना। आप तो अभी तो आप ये कह रहे हैं ना कि अतिक्रमण देश में नहीं होना चाहिए, देश का विकास रुकता है। सुनिए। जब आप ये बात कहते हैं तो वो अपनी तरफ से आप एक नजीर भी पेश कर सकते हैं ऐसा ना। है नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू समाज इन चीजों में विश्वास करता है अर्पिता जी। नहीं, आप तो आप कह रहे हैं झंडे वाला कानूनी मंदिर का लड़ाई विषय लड़ रहे देख हैं आप। लीजिए ना, आप और कालका जी मंदिर कई विषय देख लीजिए दिल्ली के। हाँ। तो दिल्ली का जो हिंदू समाज है, जो मैनेजमेंट है, उस मंदिर का जो मैनेजमेंट है, वो तय करता है ना चीजें। लेकिन हम पत्थरबाजी नहीं करने लगते। हम सर, पुलिस, आप जो कह रहे हैं पुलिस आप सारी हमारी लोग जानकारी, हैं आप वो, मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं कितने मंदिरों ने ऐसे फैसले लिए, किनको नोटिस गया, क्या वहां पर कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि ये आरोप लगते रहते हैं कि सिलेक्टिव मैं कार्रवाई आपको- हुई है, केवल मदरसों मैं पर आपको कार्रवाई हो रही है, सिलेक्टिव कार्रवाई है सर। बिल्कुल सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं है। हाँ। एक तो वो मस्जिद नहीं है, आप इसको मानिए, वो अतिक्रमण है। सर, वो जब आपको कह और देंगे वो कि वो मंदिर अतिक्रमण नहीं है, है सुनिए और सर, वो जब अतिक्रमण अगर है आपको और कह उसको देंगे हटाना वो मंदिर पड़ेगा। नहीं है, तो सर जब आस्था की बात है तो फिर उसको आस्था छोड़ हमारे दीजिए। हमारे मैं यहाँ मंदिर अतिक्रमण की बात कर रही हूँ तो अतिक्रमण को अतिक्रमण लगभग के 1-1.5 नजरिए से दर्जन की देखिए मंदिरों की संख्या बता सकता हूं मैं। सर, 1-1.5 अतिक्रमण दर्जन के संख्या नजरिए बता से सकता देखिए हूं आपको सर। मैं। ठीक है परवेश जी, मेरा सवाल आप समझ गए थे ना, उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। आप ये मत बताइए वो मस्जिद है कि नहीं है, क्योंकि वो भी मंदिर पर सवाल उठाते हैं, बुरा लगता है सर। फिर आस्था को किनारे रखिए, बात अतिक्रमण पर कीजिए। ये आस्था का विषय नहीं है, आस्था का विषय आप बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। वो कह रहे हैं मजहबी, अरे वो अरे, जब मैं ये अतिक्रमण कह है। रही हूँ मंदिरों को नोटिस मिला, इसका मतलब वो अतिक्रमण रहा होगा सर। वो अर्पिता जी मस्जिद नहीं है। अरे, उसकी बात नहीं कर और रही हूँ, छोड़िए उसको। मैं कह रही हूँ जिन मंदिरों को नोटिस मिला है वहां भी अतिक्रमण हुआ होगा ना। मैं धर्म की बात ही नहीं कर रही। आप कह रहे हैं अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, तो जिनको नोटिस मिला इसका मतलब प्रशासन को ये लगता है कि वहां अतिक्रमण है। वो सड़क या वो जगह आपकी नहीं है, या मंदिर के जो भी कमेटी के लोग हैं उनकी नहीं है, यानी अतिक्रमण है। तो जब आप कह रहे हैं अतिक्रमण के आप खिलाफ हैं, तो आपको इधर भी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करते हैं ना, हम करते हैं ना, हम साथ देते सर, हैं। आपने क्या पत्थरबाजी क्या करते हैं क्या? अच्छा, मतलब आप पत्थरबाजी नहीं करते? मैंने एक बाकी भी आप स्टेटमेंट फेवर में दी क्या पत्थरबाजी के?